आ जाओ मेरी जान, आओ आओ बैठो यहाँ पर, मैं सुनाती हूँ आपको कहानी। चल ये देखो, मैं ना आपको पैगंबरों के वाक़यात सुनाऊंगी। हाँ, उनमें से एक कहानी सुनाती हूँ आज मैं आपको। ये हैं हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम। कौन है भला? अय्यूब अलैहिस्सलाम। ठीक है, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम बड़े साबिर और शुक्र करने वाले नबी थे। आपको ज़िंदगी में कई आज़माइशों से गुज़रना पड़ा। आप पर अल्लाह की तरफ से बड़ी बड़ी तकलीफ़ें और मुसीबतें आईं। मुश्किल से मुश्किल वक्त आया, मगर आप हर हाल में अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहे और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहे। उनकी ज़ुबान पर कभी कोई शिकायत का लफ्ज़ ना आया। आप इस इम्तिहान और आजमाइश में कामयाब हुए तो अल्लाह ताला ने आपको सेहत भी दी, मालो दौलत से भी नवाजा। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में आपके सब्र व शुक्र की बड़ी तारीफ़ की है। यही वजह है कि अब दुनिया में सब्र अय्यूब को मुहावरे के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। कुरान हकीम की 3 सूरतों यानी सूरह इनाम, सूरह अंबिया और सूरह स्वाद, भला कौन सी सूरत? हाँ बिल्कुल, में हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का जिक्र आया है। मुख्तसर है, लेकिन उनका किस्सा बड़े उम्दा तरीके से पेश किया गया है। एक ज़माना था जब हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम बड़े मालो दौलत के मालिक थे। बड़ी खुशी और मुसर्रत से उनकी ज़िंदगी बसर हो रही थी। यकायक अल्लाह ने उनको इम्तिहान और आजमाइश में डाल दिया। मालो दौलत बर्बाद और बच्चे हलाक हो गए। जिस्म और जान को रोग लग गया, यानी कि बीमार हो गए। सब अजीज़ और रिश्तेदार और यार दोस्त साथ छोड़ गए। सिर्फ एक बीवी थी जो उनकी इस मुसीबत में तीमारदारी और खिदमत करती थी। अगरचे बड़ी तकलीफ में थे, लेकिन ज़ुबान पर कभी शिकवा या शिकायत का लफ्ज़ तक ना आया। उन्होंने कभी ये भी नहीं कहा कि ए अल्लाह, तूने मुझे किस मुसीबत में डाल दिया है। यानी कि उन्होंने अल्लाह से कभी कोई शिकवा नहीं किया। ठीक है, कहा तो ये कहा, खुदाया मुझको मुसीबत ने घेर लिया है और तू सबसे बड़ा और मेहरबान है। तो हमने उसकी दुआ सुन ली, फिर हमने वो तकलीफ़ दूर कर दी जो उसकी तरफ भेजी थी, और हमने उसे और उसके घर वालों को और उसके साथ वालों को अपनी तरफ से रहमत अता की। यानी कि सूरत स्वाद जो है ना, उसमें ये लिखा हुआ है। ठीक है, आखिर अल्लाह ने उनके सब्र का फल दिया। उनका जो मालो दौलत बर्बाद हो गया था वापस मिल गया। जितने अहलो अयाल हलाक हो गए थे, यानी कि फौत हो गए थे, अल्लाह ने उनसे ज़्यादा उनको औलाद दे दी। सेहत और तंदुरुस्ती हासिल करने के लिए एक चश्मा जारी कर दिया। चश्मा क्या होता है भला? हाँ, लेकिन चश्मा जो होता है वो जैसे पहाड़ों से पानी आ रहा होता है ना, और पानी चल रहा होता है, उसको कहते हैं चश्मा। ठीक है, अल्लाह ने हुक्म दिया, अय्यूब अपनी जगह से उठो और ज़मीन पर ठोकर मारो। चुनाचे उन्होंने अल्लाह के हुक्म से ठोकर मारी तो वहाँ ठंडे पानी का एक चश्मा जारी हो गया। जब आपने इस चश्मे के पानी से गुस्ल किया तो तमाम रोग दूर हो गए और वो सेहतमंद हो गए। आपने अल्लाह का शुक्र अदा किया। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में उनकी तारीफ में इरशाद फरमाया है, हमने अय्यूब को बड़ा ही साबिर पाया और वो बहुत ही अच्छा बंदा था और हमारी तरफ रजू होने वाला था। ठीक है, इस मुसीबत के वक्त किसी ने हज़रत अय्यूब का साथ ना दिया। सिर्फ एक बीवी थी जो उनकी खिदमत करती थी और उनके दुख सुख में उनके साथ शरीक थी। आखिर वो भी एक इंसान थी।
नबी का सा सब्र और शुक्र उनमें ना था। एक मर्तबा उसने हज़रत अय्यूब को इंतहाई तकलीफ़ में पाया तो इंसान होने की हैसियत से उनकी ज़ुबान पर शिकवा और शिकायत के कुछ अल्फाज आ गए। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम इस मामूली सी शिकायत के इजहार को भी बर्दाश्त ना कर सके और कसम खाई कि तंदुरुस्त होने पर इस गलती की सज़ा में इसको 100 छड़ियाँ मारूंगा। जब हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के फजलो करम से तंदुरुस्त और सेहतयाब हो गए तो अब उनके जहन में अपनी कसम के पूरे करने का सवाल पैदा हुआ। वो जो उन्होंने कसम खाई थी ना कि मैं अपनी बीवी को छड़ियाँ मारूंगा, है ना, याद है ना, अभी बताया मैंने आपको। एक तरफ कसम का मसला था जिसे पूरा करना था और दूसरी तरफ वो सोच रहे थे कि ऐसी वफादार बीवी को 100 छड़ियाँ कैसे मारूं जिसने इंतहाई मुसीबत में मेरा साथ दिया और मेरी खिदमत की। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम इसी परेशानी में थे कि अल्लाह ताला ने उनको मशवरा दिया कि 100 तिनकों का एक मुट्ठा बनाओ और उससे अपनी बीवी को मारकर अपनी कसम को पूरा कर लो। चुनाचे आपने ऐसा ही किया और शर्त पूरी हो जाने के बायस उनको इत्मीनान हो गया। अच्छा बच्चों, अब ये बताओ इस कहानी से आपको क्या सबक मिला? आप बताओ। अच्छा मैं बताती हूँ आपको। दुख सुख में अल्लाह की मर्जी का ख्याल करे और हर हाल में उसका शुक्र अदा करता रहे। अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होना चाहिए। मियाँ बीवी में एक दूसरे की वफादारी का होना सबसे बड़ी खूबी है।